हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। आज हम आपको पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ कि क्या क्या चीज़ें हम पेटेंट डक्टस के बारे में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें डेफिनेशन, टाइप, साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या होता है। पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस इज ए कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, तो पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस क्या है? एक जन्मजात हृदय का विकार है या हृदय की बीमारी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हृदय का स्ट्रक्चर होता है, जो भी बनावट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती है। और वो कब प्रेजेंट होता है? एट बर्थ, जन्म के समय ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन आयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी इन द हार्ट। मतलब कि जो भी हमारे हार्ट की पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा जो है उसके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होना ही पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, ठीक है, कहलाता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है जिसमें कि हमारे अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें कि देखिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जब बेबी गर्भ में रहता है तो उसके हार्ट में 4 या 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आफ्टर बर्थ के बाद वो क्लोज हो जाते हैं या उनका दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको डिटेल में फीटल सर्कुलेशन हम अगले अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, आपको हम बता देंगे। लेकिन अभी नॉर्मल, अभी हम आपको सिर्फ मतलब थोड़ा सा उसका हम कुछ आपको बता देना चाहते हैं बेस की, क्योंकि हम आपको डक्टस वेनस यूट्रस जब पढ़ा रहे हैं तो आपको जब तक कि आप फीटल सर्कुलेशन नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपको पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस आपको पता है कि जब बेबी गर्भ में रहता है, ठीक है, तो जब बेबी गर्भ में रहता है उस समय उसका लंग्स काम नहीं करता है। तो क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है जो लंग्स में जाना चाहिए वो लंग्स में ना जाके वो क्या किस में चला जाता है? पेटेंट डक्टस। मैंने बताया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें पेटेंट डक्टस में चला जाता है। और पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस से क्या होता है कि वो अयोटा में चला जाता है। मैंने डेफिनेशन में बताया ना कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच का एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। तो क्या होता है कि वो आपका अयोटा में चला जाता है। जब अयोटा में चला जाता है तो अयोटा से क्या होता है कि आपके पूरे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होने लगता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें कि यही जो पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस का जो स्ट्रक्चर होता है यही आफ्टर बर्थ अगर क्लोज नहीं होता है, खुला ही रहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हम इसके देखिए फिगर में हम आपको दिखा दें। ये आपके क्या है? ब्लू कलर का, ये हम आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है और ये आपका क्या है? अयोटा है। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं ना कि ये जो अयोटा है और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या है? कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन है ना। ये जो नॉर्मल वे में ये कनेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड, हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप्स में एक देखिए, टाइप्स में क्या है कि क्रिचेंको एट एल, ये क्या है? एक साइंटिस्ट होता है। इन्हीं ने क्या किया था कि पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस को 5 टाइप में क्लासिफाइड किया था 1989 में। ठीक है, तो 5 कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई। इसको हम किस नाम से जानते हैं? टाइप ए को हम कोनिकल के नाम से जानते हैं, टाइप बी को हम विंडो के नाम से जानते हैं,
टाइप सी को हम ट्यूबुलर के नाम से जानते हैं, टाइप डी को हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और टाइप ई को हम इलोंगेटेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ठीक है, लिखा है ना कि डक्टस विथ वेल डिफाइंड, ठीक है, आयोटिक एम्पुला एंड कंस्ट्रिक्टेड पल्मोनरी आर्टरी एंड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो आयोटिक एम्पुला होता है, ठीक है, इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी का एंड वाला भाग होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे संकुचन हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है, नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, विंडो लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी शॉर्ट लेंथ एट द आयोटिक इंसर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आयोटा इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, आयोटिक इंसर्शन जहाँ पे हो रहा है ना, उस समय क्या होता है कि वहाँ पे विंडो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अभी हम आपको नेक्स्ट पेज पे हम स्ट्रक्चर के साथ हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि टाइप बी में विंडो लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। ठीक है, अब टाइप सी में क्या होता है, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा विदाउट एनी कॉन्स्ट्रिक्शन। ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि किसी प्रकार का संकुचन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स डक्ट विथ मल्टीपल कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि इसमें क्या होगा कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि कई जगह पे सिकड़ी हुई जो वेन्स होगी वो सिकुड़ी ही दिखाई देती है, जो स्ट्रक्चर होगा वो सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है इनलोंगेटेड डक्टस विच ए नैरो विथ ए कंस्ट्रक्टेड पल्मोनरी आर्टरी एंड। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डक्टस होता है ना वो नैरो हो जाता है। ठीक है, किसके साथ, कॉन्ट्रैक्टेड पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना उसमें भी क्या होती है, मतलब पतली तो होती है, नैरोइंग तो होती है, उसके साथ साथ क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी का जो एंड वाला भाग होता है वो क्या होता है कि सिकुड़ा हुआ होता है, मतलब कॉन्स्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, अब हम आपको विथ फिगर हम आपको बता दें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इस फिगर में, ठीक है, इसमें तो सिर्फ नॉर्मल पेटेंट डक्टस एट्रियोसस, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है, इसमें ये जो है ये पेटेंट डक्टस एट्रियोसस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाता है जिसका पेटेंट डक्टस एट्रियोसस से जो सफ़र कर रहा है। ठीक है, अब देखिए टाइप फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट में हमने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, टाइप फर्स्ट में नैरेस्ट पोर्शन नियर द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना इसके पास का जो पोर्शन है वो क्या होता है, नैरेस्ट होता है, मतलब कि पतला होता है, पतला है ना। ठीक है, ये आपका हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल। अब टाइप बी में क्या होता है, टाइप बी में हमने आपको बताया कि क्या होता है कि जो लार्ज वाला डक्ट होता है, ठीक है, इसका क्या होता है कि ये जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है, देखिए इसके बीच में ये कोई गैपिंग नहीं है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इसमें गैपिंग है ना, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि वेरी साइड शॉर्ट लेंथ, इसका जो लेंथ होगा वेरी शॉर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें टाइप सी में पढ़ेंगे ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, इसका देख रहे हैं ये क्या है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। देख रहे हैं ये ट्यूब जैसा है लेकिन इसमें बीच में कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, और इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शन या नैरोइंग सेम चीज़, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नैरोइंग हो गई है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन है ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप डी के बारे में। टाइप डी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, उसका डक्ट कैसा होता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आयोटिक का, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस यहाँ पे जहाँ पे इंसर्शन कर रहा है आपके पल्मोनरी में वहाँ पे भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, इसमें देखिए टाइप ई को हम क्या बोलते हैं, इनलोंगेटेड। इनलोंगेटेड में क्या होता है कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन है ना, नीचे भी है, कहीं चौड़ा है कहीं पतला है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं इनलोंगेटेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइप ई। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि जब लेटरल साइड से, ठीक है, जब लेटरल साइड से हम एंजियोग्राफी करते हैं तो ये चीज़ हमें क्लियर दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। अब हम आपको साइन सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं।
तो देखिए पहले क्या होता है कि मरमर साउंड, क्या क्या कंडीशन, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मरमर साउंड। सेकेंड होगा, सेकेंड इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। पहला हो गया मरमर साउंड, सेकेंड इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, थर्ड डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, एंड फोर्थ डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, उसको क्या होगी? फीडिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। फिर नेक्स्ट है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, क्या होगी? वॉइस में हॉर्सनेस होगी, मतलब कि भारीपन महसूस होगा, जैसे कि भारी आवाज़ निकलेगी। फिर नेक्स्ट है कार्डियोमेगैली, जो कार्डियक का जो आकार होगा, जो साइज होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है टेकिपनिया, टेकिपनिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जो होगी उसकी रिटार्डेट हो जाएगी, मतलब कि रुक जाएगी। फिर स्लो वेट गेन, उसका जो वेट गेन होगा वो स्लोली स्लोली होगा, ठीक है। फिर कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। फिर डिसएपनिया भी हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, डिसएपनिया हो जाएगी। डिसएपनिया का मतलब क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। और कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर भी हमने बताया कि जब हमारा हार्ट क्या होता है कि हमारे बॉडी के मतलब कि हमारे रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि उससे ही हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। फिर पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन में क्या होता है कि जब हम अपने हार्ट को पैल्पेट करेंगे ना तो क्या होता है कि हमारी जो धड़कन होगी वो तेज़ महसूस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसको डायग्नोसिस के बारे में कि इस पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस को हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद से चेस्ट एक्सरे कराएंगे, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, फिर इकोकार्डियोग्राम में उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे, फिर कार्डियक कैटेटराइजेशन, जैसे मैंने बताया कि कॉन्ट्रास्ट डाई वगैरह का यूज़ करके पहले हम क्या करते हैं? वेंस के थ्रू कॉन्ट्रास्ट डाई डाल देते हैं, उसके बाद से कैथेटर का यूज़ करते हैं, फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो चीज़ हमें क्लियर दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं कि बहुत सीवियर कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट में हम उसको इंडोमेथासिन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? इंडोमेथासिन। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या देते हैं पहले? इंडोमेथासिन, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग मिस्टेक थी, इंडोमेथासिन हम देते हैं। तो इंडोमेथासिन में हम क्या देते हैं? 0.1 से 0.2 mg देते हैं। ये किस लिए देते हैं? जो डक्टस एट्रियोसस है ना उसको क्लोज करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। पर केजी के हिसाब से देते हैं, 0.1 से 0.25 mg हम पर केजी के हिसाब से उसको हम देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जब क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ठीक नहीं होता है उसके बाद से हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? उसको सर्जरी के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन 3 to 5 एज मतलब एज में हम क्या करते हैं? 3 ईयर एंड 5 3 से मतलब 5 ईयर का बेबी अगर हो जाता है उसके बीच में हम इसका क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन वाला भाग होता है, ठीक है, जो भी उसको हम क्या करते हैं? काट देते हैं, और काट के क्या करते हैं? उसको मतलब हम बांध देते हैं, ठीक है। उसको हम काटेंगे भी नहीं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि जैसे उसमें सर्जिकल जो हम प्रोसीजर करते हैं उसमें क्या करते हैं कि डक्टस एट्रियोसस को हम उसको वहाँ पे बांध देते हैं कि ठीक है कि अयोटा का तरफ का ब्लड अयोटा में ही रह जाता है और इधर का पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ही रह जाता है, ठीक है फ्रेंड।
तो फिर हम आगे आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे कि पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस के पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले उसको होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको पता ही है कि पल्मोनरी हाइपोटेंशन क्या होता है। ठीक है, आपकी पल्मोनरी में, आपके लंग्स में क्या होगी, ब्लड का प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपको इंडोकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस मतलब कि आपके कार्डियक के इंडोमेट्रियम लेयर में क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। फिर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर भी मैंने आपको बताया। फिर रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़। रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ क्या होती है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। ठीक है, जो कि हमारे हार्ट को प्रभावित करती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फीवर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 101 से लेके 104 तक हो जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।